नमस्कार। भूमि न्यूज के विशेष कार्यक्रम किताबें की दूसरी कड़ी में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे देश के सबसे महत्वपूर्ण किताब जिसे हम संविधान के रूप में जानते हैं। किसी भी देश के संचालन के लिए उसको आधार पत्र भी कहा जाता है। जी, आधार पत्र ही नहीं बल्कि इसको हम कहते हैं व्यापक समझौतों का दस्तावेज। बात तो सही है, ये दस्तावेज तो है ही जी। लेकिन अगर आप देखिएगा कि जब देश मेरा आजाद हुआ जी। तो देश के संचालन के लिए पूरे देश के विद्वानों ने अपनी राय दी है कि इसको हम किस तरीके से संचालित करें जी। और उसके बाद संविधान बनाने की प्रक्रिया जारी रहा और जारी ही नहीं रहा बल्कि बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे लोग और ऐसे बहुत से विद्वान भिन्न भिन्न मुद्दों पर अपनी राय जो है सो देते रहे और वो एक बहस में संविधान सभा में पूरा बहस किया गया जी। महिलाओं के सवाल पर, युवाओं के सवाल पर, अर्थशास्त्र के लिए कि देश कैसे संचालित होगा और इसलिए उसको सारे मंथन करने के बाद, विमर्श करने के बाद ये तैयार हुआ। जी बिल्कुल। भारत का संविधान तैयार करने में बहुत सारे लोगों ने भागीदारी निभाई है जी। अगर उसकी संख्या देखें तो 299, 300 भी रहा जी। और उस पर सिग्नेचर करने वालों की जो संख्या है वह 289। इतना ही नहीं, 289 लोग तो अपने अपने व्यू दिए। आप देखेंगे कि देश के जितने प्रांत हमारे उस समय थे वहां के हर विधा के जो जानकार थे जी, उनको अपनी राय देने के लिए संविधान सभा के लोगों ने आमंत्रित किया जी। और आमंत्रित ही नहीं किया बल्कि उनके राय को लिपिबद्ध भी किया गया। लिपिबद्ध भी किया और लिपिबद्ध करने के बाद दुनिया के दूसरे देश के अंदर भी जो संविधान में अच्छी अच्छी चीजें थी जी। उनको समाहित करने की कोशिश किए गए। इसलिए आप देखिएगा कि जो हम संविधान की बात हम अगर करते हैं, भारतीय संविधान की बात करते हैं तो आज के दौर में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन और लिखित संविधान हमारे देश का है। जी बिल्कुल। और इस एक आश्चर्य का विषय भी है लोगों के लिए, लेकिन हम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि इसके बनाने में कितना समय लगा। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। आखिर इतने दिन में और इतने लोगों ने मिलकर आखिर क्या लिखा होगा, ये बात तो सबको जानने की जरूरत है। इतना ही नहीं, अगर आप गौर से देखिएगा जी तो जब हम 26 जनवरी 1950 को इसको अंगीकार किए थे जी जी, उसके पहले छोटे छोटे समूह में, गोष्ठियों में महिलाओं के सवाल पर जो राय लिए गए थे या और दूसरे बिंदु पर जो राय लिए गए थे उन सारे विमर्श को जो है सो लिपिबद्ध किया गया और लिपिबद्ध करने के बाद उसको समेकित करके और फिर जो है सो वो समूह में रखा गया था। तो इसीलिए आप देखिएगा कि यहाँ पर देश के प्रत्येक नागरिक के समान अधिकार का पूरा जो है सो ख्याल रखा गया था जी। तो इसलिए हम समझते हैं कि जब हम संविधान की बात हम करते हैं, भारतीय संविधान की बात करते हैं तो कितना दूरगामी सोचकर हमारे विद्वानों ने इसको जो है सो लिखने का काम किए थे कि कौन कौन बिंदु आएगा जी। और इतना ही नहीं, उसको लक्ष्मण रेखा की तरह बंद भी नहीं किया गया बल्कि यह किया गया कि आवश्यकता अनुसार, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अगर कुछ चीज की जरूरत पड़े तो हम इसमें संशोधन भी कर लेंगे। इसीलिए देखिएगा कि संविधान में लोकसभा के अंदर संशोधन विधेयक आता है, पक्ष विपक्ष के लोग विमर्श करते हैं, बहस करते हैं और उसके बाद बहुमत के आधार पर उसमें जोड़ने का काम ये तो बहुत बेहतरीन चीज हम कहते हैं। अगर किताबें में आज हम चर्चा कर रहे हैं तो अगर भारत के संविधान को अगर हम देखें तो इससे बेहतर किताब और क्या हो सकता है? कुछ नहीं, क्योंकि इस किताब में जो बातें लिखी हुई है वह है हमारा मौलिक अधिकार जी और लिखा हुआ है मौलिक कर्तव्य। और ये मौलिक अधिकार और कर्तव्य जो आधारित है उस सभी बातों का, उन सभी बातों का चर्चा प्रस्तावना में की गई है। क्योंकि जो अधिकार दिए गए वो अधिकार क्या है? राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू
फ्रीडम, ये सारी, और इसके साथ राइट टू एजुकेशन। आप अगर देखिएगा, गौर से देखिएगा, तो हम संविधान में हमारा लिखने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जी, आपको भोजन का अधिकार, बोलने का अधिकार, इन सारे अधिकारों को समाहित जब किया जा रहा था या किया गया, तो उसके बाद अगर देखिएगा तो ये खूबसूरती भारत की है कि आपका किसी भी तरह की चीज को धर्म के उपासना करने का व्यक्तिगत रूप से आपकी स्वतंत्रता है जी, तो हम उसमें कभी भी किसी के हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष होगा, संविधान धर्मनिरपेक्ष, देश हमारा धर्मनिरपेक्ष जी। कोई भी धर्म के मामला में व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन कभी राष्ट्र के बात की बात करते हैं तो राष्ट्र जो है सो हमारा एकदम धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। और इस चीज को उस समय के जो भी हमारे ज्ञाता लोग थे, जो भी हमारे इसके विद्वान लोग थे, इस चीज को समझ रहे थे कि भारत तो विविधता वाला देश है। तो विविधता वाला देश में अगर एक तरफ हम असम की बात हम करें, दूसरी तरफ केरला की बात करें, तो ये सारे चीजों में कौन सा चीज करी है जो एक दूसरे को जोड़ता है, और यही कड़ी को जोड़ने का आधार बनाता है हमारा भारत का संविधान। जी जी, क्योंकि एक तरफ केरला में मलयालम बोली जाती जी है, जी, तो दूसरे तरफ तेलुगु बोली जाती है, तो कहीं पर हो भाषा बोली जाती है, तो कहीं पर मुंडारी भाषा बोली जाती है, संताली भाषा बोली जाती है, तरह तरह की भाषाएं। और उन भाषाओं के बीच में जो अभिव्यक्तियां निकल कर आ रही है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन भाईचारा बनी रहे, इसकी गारंटी करता है हमारा भारत का संविधान। इसीलिए तो कहें अनेकता में एकता जी, हमारी खूबसूरती है, और इसी खूबसूरती को बना के रखने की जरूरत है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग जो है सो इस खूबसूरती को पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा वैसे लोग जो संविधान को आत्मसात करना चाहते हैं, देश के सारे जाति, धर्म, लिंग, इन सारे चीजों से ऊपर उठना चाहते हैं, वैसे सारे लोगों को, हमको तो लगता है कि संविधान के एक बार सारे लोगों को पुनर्पाठ करने की भी जरूरत है। और पुनर्पाठ ही नहीं, आप देखिए ना कि पुनर्पाठ तो करना जरूरी है ही, उसके साथ साथ हमें भारत के संविधान में उपयुक्त शब्दों का, जो शब्द उपयोग किए गए हैं, उन शब्दों के शब्दार्थ को भी समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे देखिए एक बात, कबीर 600 वर्ष पहले हुए जी, गुरु नानक देव जी महाराज, जो कि आज उनका जन्मदिन है, और गुरु नानक देव जी महाराज भी जो बातें कहे गए, वो सारी बातें भारत के संविधान में निहित है। जैसे उन्होंने कहा क्या, मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में जी, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश। हमारा पंथ निरपेक्षता का भाव तो यही कहता है। नहीं, भारत की खूबसूरती यही है ना, और भारत की खूबसूरती को बताता है, और इसी खूबसूरती को बचाए रखने की जी। बात करते हैं। तो भारत की खूबसूरती इसी में है कि अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें जी, तो नानक को अगर हम नहीं पढ़े, कबीर को नहीं पढ़े, बुद्ध को, दर्शन को अगर हम नहीं गौर से देखें, तो लगता है कि थोड़ा सा अधूरा सा सारा चीज। जी जी, हम करें कि बाबा साहेब ने इन सारे चीजों को बहुत बारीकी से अध्ययन भी किए और अपने भोगे जी। और उसी का परिणाम था कि देश के बड़े बड़े विद्वान, राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग थे, अब्दुल कलाम जैसे लोग थे, जो बात के दिनों सरदार पटेल जैसे लोग थे, जो इन सारे चीजों को जो है सो समाहित करने के काम किए। पलामू जैसे छोटे से जगह से भी 2 सदस्य संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी चिन्हित किए गए सहाय जी जी, चिन्हित किए गए थे, और वो अपने विचार भी दिए थे। जी जी, जी। तो और झारखंड से जी जयपाल सिंह मुंडा जी भी थे। तो आप देखिएगा कि हर भारत के जितनी विविधता था, उस विविधता में अपनी अभिव्यक्ति के लिए सारे लोगों ने वहां अपने वक्तव्य दिए और उसको लिपिबद्ध किया गया। जी जी। आप अगर संविधान के सभा के वो पूरी दस्तावेज को जो बहस हुआ है उसको अगर आप अध्ययन कीजिएगा तो लगता है कि अरे ये क्या चीज हो गया जी, ये किस तरीके की चीज हो गया कि देश के हर नागरिक के अधिकार को अक्षर सा लिख कर लोगों को जो है सो
प्रेरित करने का काम किया कि आपके पास में धर्म अलग हो सकता है, जात अलग हो सकता है, लिंग अलग हो सकता है, लेकिन इन सारे चीजों के बावजूद भारत के नागरिक होने के नाते इस संविधान के तरह आप जो है सो पूरा आपके अधिकार जो है और कर्तव्य है उसको पालन करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। और इस छोटी सी बातचीत में संविधान की चर्चा तो संभव नहीं है, तो हम अपने दर्शकों से यह आग्रह करेंगे कि भारत का संविधान पढ़ें, जानें, समझें, क्योंकि इसमें आश्चर्य की कई बातें हैं सामने और कई लोगों ने मिलकर लिखा है इस किताब को। तो इस किताब को कई लोगों ने जब मिलकर लिखा है, कई लोगों के बीच में जब बहसें हुई है, तो उन बहसों को कोई एक व्यक्ति नहीं काट सकता। इसलिए जरूरी है जी कि संविधान को जाने, समझें, पढ़ें। इतना ही नहीं, आजादी के बाद जो हमारा संसद में जी जो संशोधन विधेयक आया है जी, उस विधेयक के परिस्थिति को भी पढ़ने की जरूरत है कि किन परिस्थिति में हमारे नेताओं ने देश के संसद के अंदर जो है सो इस चीज को लाए और संविधान का हिस्सा बनाए जी। तो इसको जब आप पढ़िएगा तो हमको लगता है कि भारत के न केवल छात्र के लिए बल्कि यहाँ के मजदूर, किसान, आम आवाम के लिए एक महत्वपूर्ण चीज हो जाएगा। और तब जो है सो उसको जो है सो जब अपने अधिकार कर्तव्य की बात करेंगे तो हमको लगता है कि एक मुकम्मल जो है सो नागरिक बनकर एक खूबसूरत भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, सुंदर दुनिया के निर्माण के लिए जरूरी है हमारा भारत का संविधान, और भारत के संविधान को जानना आज के दिन ही नहीं भविष्य के लिए भी जानना जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी एक पुस्तक की चर्चा के साथ। चलते चलते आपसे एक आग्रह कि यदि आप भूमि न्यूज पलामू को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया उसे सब्सक्राइब किया जाए और लाइक किया जाए, अच्छा लगे तो शेयर भी किया जाए, और हो सके तो उसके अपनी टिप्पणी भी दे, कमेंट भी दे, ताकि हम और बेहतर चीज लेकर आपके बीच में आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।